अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मार्का हक के बाद किए जाने वाली सियासी तज्जियों में कोई दमखम नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर मुमलिकत बनने की खबरें बेबुनियाद, झूठी और कयास आराइयाँ हैं। DGSPR ने दो टोक बता दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की वजाहत के साथ भारत को भी खबरदार कर दिया कि अब की बार भारतीय जारहत के जवाब का आगाज मशरिक से करेंगे। मार्का हक हक है, सियासी तज्जियों में दम नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर न पहले सदर बनने की ख्वाहिश रखते थे, न अब इन खबरों में कोई सदाकत है। DGSPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल दे दिया। द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल की सदर बनने से मुतालिक खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, ऐसी बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जियों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने सवाल के जवाब में कहा, अगर भारत ने अब कार्रवाई की तो हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। IG साहब कल इंतजार करते रहे, लोग एहतजाज के लिए नहीं आए। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने आवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत अब अहल हाथों में है। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर उभर रहा है। जी इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में है। अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने और PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू की। कहा, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हमारे अरकान को नाअहल किया। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे। इस पर बानी PTI इमरान खान से मुशावरत भी होगी। हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये गैर कानूनी बंधन लगाई गई है, अभी हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इसको आईनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। PTI रहनुमाओं ने अरकान की नाअहली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली, फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर करी। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त गुजारों को 11 अगस्त तक मुतालिका अदालतों में अपीलें जमा कराने की हिदायत की है। PTI अरकान ने 9 मई केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रैली के दौरान हंगामा राई, तोड़फोड़ और ट्रैफिक की बंदिश पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सदर, 7 रहनुमाओं और 50 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 12 कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मुकदमा थाना PIB में सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ है। रैली में 500 से 600 अफराद शरीक थे। पुलिस पर पथराव से एक एहलकार भी जख्मी हुआ। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 250 कारकुनों की बाजियाबी की दरख्वास्त फहरिस्त के बगैर दायर करने पर वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। अदालत ने नई पटिशन फहरिस्त के साथ दायर करने की हिदायत की है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बड़ा इंकशाफ। ट्वीट में लिखा, ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं।
अपनी पोस्ट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुज़दार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। वो ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि सियासतदान तो ब्यूरोक्रेसी का बचा कुचा खाते हैं और चूल्हे मारते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सियासतदानों के पास प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। और इस्लामाबाद के कई इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तुग़यानी से नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फात चौधरी की रिपोर्ट में। नाला बिफरा, ऐसा बिफरा के गली मोहल्लों को बहरूप बना लिया। जी हाँ, पिंडी के शहरी सोए थे। नमाज फजर के वक्त सेवरेज नाले ने मोहल्ला चट्टा बख्तावर को गर्क कर दिया। पानी घरों में दाखिल हुआ, शहरियों को सामान घरों से निकालना पड़ गया। गली में पार्क हुई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर डूब गयीं। मुकामी अफराद के मुताबिक निकासी न होने का सबब नालों पर तामीर तजावुजात है। यहाँ पे कुछ गैर तजावुजात जो थी, जो बैक साइड पे जो नाले का जो रास्ता था, लोगों ने उसको वहाँ पे फार्म वगैरह बनाए या फिर उनको लॉन्स वगैरह में तब्दील किया, जो कि टोटली तौर पे गैर कानूनी था और जिसकी वजह से जो नाले का रास्ता था वो तंग हो गया। तकरीबन 3-4 फुट जो है वो पानी घरों में खड़ा था। इस नाले को कोई इसकी जो है ना साइडों पे कोई ऐसा इंतजाम करे कि जो पानी जो है ना इस साइड पे ना आ सके। रेस्क्यू इदारों ने भारी मशीनरी से कई घंटों के ऑपरेशन के बाद घरों और गलियों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस्लामाबाद के इलाके चट्टा बख्तावर में सैलाबी सूरत हाल, इलाका मकीन। सीडी और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फट पड़े। कहा आज भी अपनी मदद आपके तहत जान बचाई और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सुबह से कोई ECDC यहाँ नहीं आया। मकामी MNA राजा खुरम नवाज ने भी हमारा हाल पूछना गवारा नहीं किया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिशा खान से। जी आलिशा, बताइएगा। इस वक्त हम इस्लामाबाद के इलाके चट्टा टावर में मौजूद हैं। रात गए तेज़ बारिश हुई जिसके बायस इस इलाके में पानी आ गया। रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत पानी निकाला। पूरा दिन ये मुंतज़िर रहे कि यहाँ का MNA आए, DC इस्लामाबाद आए, लेकिन किसी ने यहाँ आकर इनकी हालत का नहीं पूछा और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत किया जो कुछ किया। इस वक्त भी मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि घर का जो बाहर पड़ा हुआ था उसको अब अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। शहरियों का शदीद माली नुकसान हुआ है। अचानक पानी ये नाले के जोन से लेवल है ना ये ऊपर होने लग गया था। इसकी मेन वजह सर ये है कि ये हॉस्टल सिटी के पास बिल्कुल नाले के ऊपर तामीरात की गई हैं। मैंने PM पोर्टल पे आज से 3 साल पहले ये एप्लीकेशन दी हुई है। अभी भी उसका मेरे पास रेफरेंस मौजूद है कि यहाँ पर नाले पे इजाफी वो बन रहा था जब ये प्लाजा। इनको हमने बताया कि कामसेड यूनिवर्सिटी के पास आप लोग ये हॉस्टल सिटी में ये गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इसको रोकें, लेकिन AC साहब ने या मुतल्लिका इदारे ने कभी उसका जवाब भी नहीं दिया। 20 लाख का सिर्फ इनका नुकसान हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? इस्लामाबाद इंतजामिया या CDA? बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। आबाद के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल का नोटिस देते हुए ज़िले इंतजामिया को लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। नशीबी इलाकों में मुक़ीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम करने का भी कहा है। सैलाबी सूरत हाल में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। PDM में पंजाब ने मानसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में फैक्ट शीट जारी कर दी। रवां साल मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरियों की अमवात हुई हैं। 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। 24 घंटों में गुजरात 86, नारोवाल 37, मुल्तान 28, TG खान 27 और चहलुम में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, अटक, मंगला, मरी, रावलपिंडी, लैया, मियावाली और कोट अदू में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई है। PDM ने अलर्ट भी जारी कर दिया। बात करेंगे स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेज़ी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार मार्केट 1,45,000 की बुलंद सतह पर बंद हुई है। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,44,000 और 1,45,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में 52 अरब रुपए मालियत के 76 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। वज़ीर-ए-आज़म का 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम बेहतर हुआ। कारोबारी अफराद को सहूलत मिली। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है।
मुल्क की दरामदात ज़्यादा, बरामदात कम हो गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तजारती खसारे में महाना 16% और सालाना बुनियादों पर 44% इजाफा हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, रवा माली साल की इब्तिदा बैरूनी तिजारत में खसारा बढ़ने से हुई। जुलाई 2025 में बरामदात बढ़ी, ताहम दरामदात इससे ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की अशिया फ़रोख्त की। जुलाई में ही पाकिस्तान ने 5 अरब 45 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की। जुलाई 2025 में मुल्क की तिजारती खसारे की मालियत 3.25 अरब तक पहुँच गई। भारत की बैनुल-अक़वामी सरकारी परवाज़ों में नाक़िस इंतज़ामात, परवाज़ें गंदगी का ढेर बन गई। एयर इंडिया की बैनुल-अक़वामी परवाज़ पर कॉकरोचेस मिले। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ में कॉकरोच दरियाफ्त हुए, जिससे मुसाफिरों का तवील सफ़र मुश्किलात से दो चार हो गया। केबिन क्रू ने मुतासरा मुसाफिरों को मुंतकिल करके उनकी मदद की। एयर इंडिया ने बाद में इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि चंद छोटे कॉकरोच मिले हैं और इस मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर फ्यूमिगेशन के इक़दाम किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।